दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति राहु के चंगुल से निकलकर अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो वो बहुत बलवान हो जाता है। अब ये बलवान बृहस्पति या गुरु या जुपिटर तुला लगन के जातकों को या लिब्रा एसेंडेंट के नेटिव्स को कितना बलवान करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आप ज्योतिष को समझना या जानना चाहते हैं, वाकई ज्योतिष की सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आइए चर्चा शुरू करते हैं, विश्लेषण शुरू करते हैं। आपकी तुला लगन में देवगुरु बृहस्पति जुपिटर 2 हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 2 भाव के स्वामी बनते हैं। पहला तीसरा हाउस जिसमें धनु राशि है और दूसरा जो है आपका छठा भाव यानी सिक्स्थ हाउस जिसमें मीन राशि पड़ती है। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति 20 डिग्री से ऊपर होंगे और 20 डिग्री के बाद ही मिथुन राशि में 20 डिग्री के बाद ही पुनर्वसु नक्षत्र आता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस के लॉर्ड होके यानी छठे भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में यानी नवम भाव में गोचर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से देव बृहस्पति 5 भावों को अफेक्ट करेंगे। पहला 6th, दूसरा 9th, तीसरा 1st, चौथा 3rd और 5वां नवम भाव, पंचम भाव। सॉरी, अब यहाँ से पहले 6th हाउस की बात कर लेते हैं। 6th हाउस क्या होता है? आपके जॉब का है, कर्ज का है, रोग का है, शत्रु का है। तो यहाँ पर पहले जॉब की बात करते हैं। आपका अपने संघर्ष के द्वारा, अपने संघर्ष और भाग्य के द्वारा आपकी तरक्की होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके शत्रु भी आपकी भाग्य वृद्धि करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि कोई रोग है तो उसका भी भाग्य द्वारा निपटारा होगा, या कोई कर्ज है लेना चाहते हैं तो कर्ज के द्वारा भी आपका भाग्य उदय होगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस होता है विदेश यात्रा का, धर्म का, न्याय का, गुरु का, धर्म गुरु का, तीर्थ स्थान का, न्याय का। यदि कोई आपका मुकदमा चल रहा है तो आपको न्याय मिलेगा। आपका जो न्यायाधीश है या जज है वो आपके फेवर में हो जाएगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यानी आपकी उस विवाद में विजय हो सकती है। आपका जॉब, ये आपका बॉस है, आपके बॉस के द्वारा आपका प्रमोशन होगा, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं,
तो उसमें आपके टीचर द्वारा, आपके अधिकारी द्वारा ऐसा कोई कार्य होगा जिसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। अभी विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, पैसे नहीं तो आपको कर्ज मिल जाएगा, आप तीर्थ यात्रा जा सकते हैं और आपका भाग्य उदय होगा। अब यहाँ से ये बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा तो मान सम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर धर्म का संचार होगा, आप न्याय की बात करेंगे, आपका रहन सहन सात्विक होगा। उसके बाद बृहस्पति आपके थर्ड हाउस को देखेगा, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होकर। सिक्स्थ क्या है? संघर्ष। नाइन्थ क्या है? भाग्य। और तीसरा हाउस क्या है? पराक्रम। तो अभी तक यदि आपके अपने छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़े हुए थे तो उन संबंधों में सुधार होगा, आपको पराक्रमी बनाएगा बृहस्पति। और यदि किसी पड़ोसी से भी आपके संबंध बिगड़ रहे थे वो सुधरेंगे। यदि आप कोई हुनर वाला काम करते हैं, आप ड्राइवर हैं, पायलट हैं, रेल के ड्राइवर हैं, किसी भी तरह के वाहन का आप अगर कार्य करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। यदि ऑनलाइन कोई काम करते हैं वो भी आपके लिए अच्छा होने जा रहा है, उसमें वृद्धि होगी। यदि कोई आप ऑनलाइन काम करते हैं उसमें भी वृद्धि होगी, और आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं उसमें भी तरक्की होगी, काम बढ़ेगा आपका। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मतलब ट्रैवलिंग के लिए आपको पार्टियाँ मिलेंगी। और यदि आप राइटर का काम करते हैं, जर्नलिज्म हैं, पत्रकार हैं, वाहन चालक हैं, तो आपके लिए ये बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। अब यहाँ से बृहस्पति पंचम हाउस को देख रहा है। तो पंचम हाउस क्या है? अचानक धन प्राप्ति, संतान, क्रिएटिव काम, डिजाइनिंग काम, प्लानिंग, ये सब चीज़ें इस हाउस से देखी जाती हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ रही है तो इस भाव को बलवान करेगी, आपको संतान का सुख मिलेगा। यदि आपकी संतान पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम थी तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। संघर्ष, पराक्रम और बुद्धि के संचार से आपका भाग्य उदय और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं उससे लाभ होगा। आप कोई प्लानिंग बनाएंगे, वो दिमाग आपका तेज चलेगा, आप कोई अपने कार्य क्षेत्र की प्लानिंग बनाएंगे। और आपका अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो आपके अंदर कूटनीतिकता आएगी और अचानक धन प्राप्त होगा, किसी भी कर से, शेयर सट्टा लॉटरी से या किसी भी प्रकार से आपको धन की अचानक प्राप्ति होगी। और यदि आपको संतान की इच्छा है, संतान अभी तक नहीं हुई है, तो आपके पत्नी को या आप फीमेल हैं तो आपको कंसीव हो सकता है। तो दोस्तों, ये देवगुरु बृहस्पति आपके 5 हाउस को बलवान कर रहा है और ये थर्ड हाउस को देख रहा है तो इसको बहुत बलवान करने जा रहा है। मेरा एक क्लाइंट था, अभी 14 मई से पहले दोनों भाई बहनों की बनती नहीं थी, भाई इसको देख कर राजी नहीं होता था, मगर 14 मई के बाद जैसे ही, क्योंकि उसका भाई कुछ शराबी कबाबी इस टाइप का था,
उसकी बहन ने कहा था, यदि जब तक तू शराब नहीं छोड़ेगा या नशा नहीं छोड़ेगा, मैं तब तक तेरे घर नहीं, तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी। 14 मई के बाद वो उसके पास आया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, 4 पैसे कमा लिए और बहन को लेके गया। राखी पर उसने उसको 50,000 का गिफ्ट दिलाया। तो ग्रहों का ये असर होता है, बिना ग्रहों के कुछ नहीं होता। ये मैं एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। ये मैंने उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि तेरा भाई इस तारीख के बाद सीधा हो जाएगा। तो दोस्तों, उसको बृहस्पति की दशा चल रही थी। ये तभी होगा जब आपको बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रेंतर दशा चल रही होगी, खास करके प्रेंतर दशा, क्योंकि प्रेंतर दशा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सारा रिजल्ट प्रेंतर दशा में ही मिलता है। अब यदि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का उपनक्षत्र बृहस्पति का मित्र है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, और यदि उपनक्षत्र नेगेटिव है तो आपको रिजल्ट चांस तो आएगा मगर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप घबराए ना, क्योंकि ये पीरियड रहने वाला है 13 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक। तो कितनी बार उपनक्षत्र बदलेंगे, जब जब पॉजिटिव नक्षत्र आएगा आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। शर्त यह है, आपको बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या परंतरदशा चलनी चाहिए। देखो दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप इंडिविजुअल अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8383931788। एक बार नंबर और सुन लीजिए, 8383931788। तो दोस्तों, जितना मेरे को ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।